अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जन्मा ये एक्सरसाइज 2.7 है। ये सवाल बेटा क्लास 8 में भी आते हैं और क्लास 7 और 8 दोनों में आते हैं। तो उनके थोड़ा सा फ़र्क महसूस करने क्या है, तो यहाँ पे 4 रकमें होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये देख लें 1 2 3 4 रकमें। जब भी इस किस्म का सवाल आएगा ना 1 2 3 4 रकमें, तो फिर आपने इनको कैसे सोल्व करना है। बहुत आसान तरीका है, मैंने पहले से सोल्व किया, मैंने कहा था टाइम बच जाए। तो देखें, पहली रकम को आपने मिलाना है चौथी के साथ, दूसरी रकम को मिलाना है आपने पहली रकम मिलाना है तीसरे के साथ, दूसरी को मिलाना है चौथी के साथ। इनको एडजस्ट करना है। पहली ये लिखी हुई है, इसके पास में दूसरी रकम ले आया, ये दूसरी लिखी हुई है, इसके पास में चौथी ले आया। अब क्या करना है भाई, अब दो में से कॉमन लेना है। इन दो में से हमने x कॉमन ले लिए, 2x में से x बच गया, ये 2 के साथ x बाहर आ गया जमा। यहाँ में बेटा 10 देखो, 5 दूने 10, 5 दूने 10, तो 10 में से 1 5 बाहर आ गया, 2 बार अंदर रह गया, समझ आ रही ना, और ये 5 बाहर आ गया। तो अब ये हमारे पास 2 रकमें बन गई, ये एक रकम और ये एक रकम। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें x + 2 कॉमन x - 2 कॉमन है। तो बेटा x - 2 बाहर ले लिया हमने, फिर हमने ब्रैकेट बनाई, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ से 5 बच गया। बात समझ आ रही ना, यहाँ से बच गया 5। अब दूसरा सवाल चेक करें बेटा, ये पहली रकम के साथ हमने तीसरी मिलाई, दूसरी के साथ हमने चौथी मिलाई, तो इन दो में क्या कॉमन आ गया बेटा, इन दो के अंदर a कॉमन आ गया, a निकल गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। देखो ना, मैंने पहले बताया ये डिवाइड से निकलता है, माइनस से नहीं निकलता। a डिवाइडेड बाई a 1 आ गया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, जो हम कॉमन ले रहे होते हैं वो डिवाइड से ले रहे होते हैं, ताकि फिर मल्टीप्लाई करें तो वो पिछला स्टेप आ जाए। तो यहाँ बेटा 3 कॉमन आ गया और एक c कॉमन आ गया। ये देखो 3 कॉमन कैसे आ गया, जगह 6 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड से लिया 2 आ गया, मतलब में आ रही ना, और ये b आ गया, ये c में पूरा c निकल गया, देखें 3c डिवाइडेड बाई 3c, 1 बच गया बेटा। अब ये 2 रकमें, ये एक रकम और ये रकम, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2b कॉमन, 2b - 1 कॉमन है बेटा। इसको मैंने बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास बचा 1 और यहाँ पे बचा 3c, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। आगे चलते बेटा, ये तीसरा सवाल है, ये देखो बहुत मुश्किल लग रहा है तो, और भाई बहुत आसान है। ये स्टेप हमें इसने करके दे दिए, दोनों में जहाँ तक वो सोल्व कर चुका है, जहाँ रकमें 2 हैं तो सोल्व कर चुका है वो। बस हमने क्या करना है, x - y को कॉमन लेना है, यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा -b। बात क्लियर है, बहुत आसान है बेटा। ये 4 रकमें बेटा, इसको हमने इसके साथ मिला दिया, इसको हमने इसके साथ मिला दिया, तो इन दो में हमारे पास बेटा क्या कॉमन आ गया, इन दो में हमारे y कॉमन आ गया, तो हमारे पास एक y बच गया, यहाँ पे b बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे a कॉमन आ गया, यहाँ पे बेटा a बाहर निकल के y बच गया, b है, देखो प्लस माइनस माइनस, a बाहर निकल के पीछे b बच गया, y - b। उसूल ये है कि ब्रैकेट के अंदर ये रकम सेम आनी चाहिए, उसूल ये है ब्रैकेट के अंदर रकम सेम आनी चाहिए। तो y - b हमारे पास आ गया सेम, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ से बचा y और यहाँ पे बचा a। बात समझ आ रही ना, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको आ जाएगी। दूसरे सवाल में बेटा कर लेते हैं। अब ये सवाल देखें, अब देखो ये फिर सॉल्व किया हुआ है, x + 7 को बाहर ले लिया, पीछे बचा हमारे पास a + b, यहाँ पे बचा c + d। क्लियर होगा जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो ये देखें बेटा, पहली रकम को मिलाया तीसरे के साथ, दूसरे को मिलाया चौथी के साथ। देख रहे मिलाया कैसे, ये रकम लिखी हुई थी, ये उठा के मैं इसके करीब ले आया, ये रकम लिखी, ये इसके करीब आ गई। बस यार लिख लेते हैं ना, इधर लिखा इधर लिखा, हाथ से लिखना है, बस क्या करना है, उठा के रख दें, साइन समेत उठा के लानी है। इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में PQ कॉमन है बेटा, तो यहाँ पे बचा A/2 + B/2। आगे चलते माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है, RS, यहाँ पे क्या कॉमन है, RS हमने माइनस, तो साइन है हम शेयर तो नहीं सकते इसको, हमने RS कॉमन लिया, हम देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर ये रकमें बराबर आ रही है, इसको मतलब है कि हमारा जवाब ठीक है। इन दोनों में से फिर हम एक ये रकम एक ये, इन दोनों में क्या बन गया, a + b, हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचा PQ, यहाँ पे बचा -RS, जो बाहर ले लिया बेटा, यहाँ से ये आ गया, इधर से ये आ गया। आगे चलते हैं, ये सवाल है बेटा, इसको हमने इसके साथ मिला दिया, इसको हमने इसके साथ मिला दिया, मसला ही कोई नहीं। हम देखें जी, यहाँ पे क्या कॉमन आया भाई, यहाँ पे हमारे पास एक तो 3x है ना, 3 भी है दोनों में और x भी है, 3x कॉमन ले लिया बेटा,
तो एक एक्स बच गया, यहाँ पे वाई 2 बच गया। मतलब आ रही है यहाँ पे हमारे पास 6 हम डाटा कॉमन लेते हैं, 6x कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा हमारे पास, एक x बच गया बेटा, 6 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया और वाई स्क्वायर बच गया। तो ये ब्रैकेट के अंदर रकमें सेम आ गई ना, तो फिर हमारा जवाब ठीक आ गया ना। तो इन दो में से हमने x माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर से बचा 3x, यहाँ पर बचा 6x। क्लियर है बात, समझ आ रही। आगे चलते हैं, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देख लें। बेटा हमने तरतीब वही लगाई, इसको इसके साथ इसको इसके साथ किया। ये देखें हमने ये किया, तो इन दो में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, इसके पास हम ये ले आए, ये इसके पास वही तरतीब जो मैंने बताई, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 4 में से 2 बच गए, मैंने बताया ना 4 को हम कैसे 2 × 2, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, 2 / 2 1 आ गया, यहाँ से हम 6। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि थोड़ी सिटिंग नहीं आ रही, यहाँ पे 2x - 1 आ रहा है या 1 - 2x आ रहा है, तो माइनस में ये सेम नहीं, प्लस में चल जाता है लेकिन माइनस में नहीं चलता। तो हम क्या करेंगे, क्यों नहीं चलता, देखिए ये है कि हमारे पास a + b बराबर तो है b + 1, यानी 2 + 3 और 3 + 2 एक ही होता है, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा 1, तो माइनस और -1 में फ़र्क है ना बेटा, तो इसलिए ये माइनस में नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे भाई, कोई मसला नहीं, इस रकम को थोड़ा सा हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इस रकम को हमने पहले लिख लिया, 6y को हमने बाद में लिख दिया, बस फिर आ जाएगा मतलब जो पहली रकम को नहीं छोड़ा, इसको हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में सेटिंग चेंज कर ली, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर जॉब सेम चाहिए। तो फिर हमने जब यहाँ से 6y हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो -6y, तो क्या हुआ 12 में से ये 6 12, 6 × 2 = 12 हो गए बेटा, तो x 6 बाहर आ गया, 2x अंदर आ गए, y भी बाहर आ गया, और 6y / 6y, 6y / 6y कट गए तो 1 आ गए। अब ब्रैकेट के अंदर रकमें सेम आ गई। इन दो में क्या कॉमन है, 2x - 1, तो 2x - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 2x - 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा -6। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बेटा ज़रा बार बार देखें ताकि आपको ये बात समझ आए, और अगली वीडियो इंशाल्लाह फिर बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।